जिन लोगों की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, उनके लिए यह रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रात का गहरा सन्नाटा है, चारों ओर शांति है और आप गहरी नींद में हैं। दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर और मन विश्राम कर रहा है और तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप चौंक मलते हुए और एक अनजानी सी बेचैनी महसूस करते हैं। जब आप समय देखते हैं तो हर बार की तरह घड़ी की सुइयां रात के 3 से 5 के बीच का समय दिखाती है और आपकी नींद टूटने का यही कारण होता है। यह अनुभव आप में से कई लोगों को हर रात होता है, लेकिन शायद आप इसे केवल एक सामान्य शारीरिक क्रिया मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आप सोचते होंगे कि शायद रात को ज़्यादा पानी पी लिया होगा या यह बढ़ती उम्र का संकेत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों आपकी नींद हर बार एक ही निर्दिष्ट समय पर टूटती है? यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का एक गहरा और रहस्यमय संकेत है जो सीधे आपको भेजा जा रहा है। यह आपकी आत्मा, आपके प्रारब्ध और भविष्य से जुड़ी एक पुकार है जिसे अब तक आपने अनसुना किया है। इसलिए अपनी सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद का खुलना एक अद्भुत रहस्य है जिसे जानने के बाद आप इसे कभी भी सामान्य घटना नहीं समझ पाएंगे। भक्तों, हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में समय को केवल घड़ी की टिक टिक नहीं माना गया है। समय को एक जीवित ऊर्जा, एक जीवंत शक्ति के रूप में देखा गया है। 24 घंटों के हर प्रहर का अपना एक विशेष गुण, अपनी एक विशेष ऊर्जा और अपना एक विशेष महत्व होता है। और इन सभी प्रहरों में जो सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमय और सबसे पवित्र माना गया है, वह है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 से लेकर 5 बजे के बीच का समय, ब्रह्म मुहूर्त। यह नाम नहीं अपने आप में इसका अर्थ समेटे हुए है। ब्रह्मा का अर्थ है निर्माता या परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी स्वयं परमात्मा का समय है। यह वह समय है जब सृष्टि का निर्माण करने वाली ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह वह समय है जब रात का अंधकार छट रहा होता है और दिन का प्रकाश जाने की तैयारी कर रहा होता है। यह संधि काल है, एक ऐसा जादुई क्षण जब ना पूरी तरह रात होती है और ना ही पूरी तरह दिन। इसी पवित्र बेला में समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध आत्माएं सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर विचरण करती हैं। इस समय ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी के सबसे निकट होती हैं। वातावरण में एक अद्भुत शांति और एक अकथनीय पवित्रता और एक गहरी दिव्यता घुली होती है। इस समय सत्व गुण अपने शिखर पर होता है। आपने महसूस किया होगा कि इस समय की हवा में भी एक अलग ही ताजगी और शीतलता होती है। पक्षियों का कलर भी इसी समय के बाद शुरू होता है, मानो वे भी इस दिव्य वेला का स्वागत कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का आपकी नींद टूटने या पेशाब जाने से क्या संबंध है। संबंध बहुत गहरा है, इतना गहरा कि आपकी कल्पना से भी परे है। जब ब्रह्मांड की यह सर्वोच्च ऊर्जा, यह दिव्य शक्ति आपसे संपर्क करना चाहती है, आपको कोई संदेश देना चाहती है, तो कोई सीमा माध्यम नहीं अपनाती। वह आपको जगाने के लिए, अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए आपके ही शरीर को माध्यम बनाती है। आपके शरीर में पेशाब की तीव्र इच्छा को उत्पन्न करना उस दिव्य शक्ति के लिए आपको गहरी नींद से जगाने का सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है। यह कोई रोग नहीं है, यह कोई सामान्य समस्या नहीं है। यह एक डिवाइन अलार्म क्लॉक है, एक दैर घंटी है जो आपको यह बताने के लिए बज रही है कि उठो, जागो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जिसे
केवल एक शारीरिक जरूरत समझकर शौचालय जाकर वापस सो जाते हैं, वह असल में एक सुनहरा अवसर है जिसे आप हर रात गंवा रहे हैं। वह एक मुलाकात का समय है जो परमात्मा ने आपके लिए तय किया है और आप उस मुलाकात को अनजाने में ठुकरा कर वापस अपनी नींद की दुनिया में लौट जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मांड की यह शक्ति आखिर आपसे ही क्यों संपर्क करना चाहती है। लाखों करोड़ों लोग सो रहे हैं, पर यह संकेत केवल आपको ही क्यों मिल रहा है? इसका उत्तर आपके भीतर, आपकी आत्मा की यात्रा में छिपा है। पहला और सबसे बड़ा कारण है, आपकी आत्मा जागृत होने की कगार पर है। आपके इस जन्म के या पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म, आपकी साधना, आपकी प्रार्थनाएं सब फलित हो रही हैं। आपकी चेतना का स्तर अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां दिव्य शक्तियां आपसे सीधा संबंध स्थापित कर सकती है। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हैं जिन्हें ब्रह्मांड अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। आपकी नींद का इस तरह खुलना इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। आपकी आत्मा अब सांसारिक नींद से जागकर परमात्मा की चेतना में जागना चाहती है, और पेशाब की इच्छा तो बस एक बहाना है। असल मकसद तो आपको उस ब्रह्म मुहूर्त में जगाकर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ना है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण आपके पितरों यानी आपके पूर्वजों से जुड़ा है। हिंदू धर्म में पितरों का स्थान देवताओं के समान ही माना गया है। वे सूक्ष्म लोक में रहते हुए भी अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच का पर्दा सबसे महीन हो जाता है। इसी समय हमारे पूर्वज हमसे सबसे आसानी से संपर्क साध सकते हैं। यदि आपकी नींद नियमित रूप से 3 से 5 के बीच खुल रही है, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि वे किसी से कष्ट में हो और आपसे अपनी शांति के लिए प्रार्थना या किसी कर्म की उपेक्षा कर रहे हों। हो सकता है कि वे आपके जीवन में आने वाली किसी बड़ी खुशी का संकेत दे रहे हो या किसी आने वाले संकट से आपको आगाह करना चाहते हो, या शायद वे बस आपको अपना स्नेह और आशीर्वाद देना चाहते हो। वे आपको सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब आप उठकर शौचालय जाते हैं, उस समय वे आपके सबसे करीब होते हैं, आपको देख रहे होते हैं। आपका हर रात यूं जागना आपके और आपके पितरों के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। तीसरा रहस्यमय कारण आपके इष्ट देव से जुड़ा है। हर व्यक्ति का एक इष्ट देव होता है, एक ऐसा देवी या देवता का स्वरूप जिससे उसकी आत्मा का गहरा लगाव होता है। हो सकता है आप अपने जीवन की भागदौड़ में अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ गए हो कि आप अपने इष्ट को समय देना, उनकी पूजा अर्चना करना भूल गए हों। आपका इस तरह ब्रह्म मुहूर्त में जागना आपके इष्ट देव की पुकार है। वे आपको याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह समय केवल मेरे लिए है। आओ मुझसे बात करो, अपने मन का बोझ हल्का करो। यह वह समय है जब आपकी प्रार्थना सीधे आपके इष्ट तक पहुँचती है, बिना किसी बाधा के। इस समय की गई एक पुकार भी दिन में किए गए 100 यज्ञों के बराबर फल दे सकती है। परमात्मा आपसे इस दिव्य मौन में संवाद करना चाहते हैं और इसलिए वे आपको इस विशेष समय पर जगाते हैं। चौथा कारण आपके शरीर और ब्रह्मांड के संबंध से जुड़ा है। हमारे प्राचीन विज्ञान आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है, और हमारे शरीर की को 3 दोष वात, पित्त और कफ संतुलित रखते हैं। रात का जो अंतिम प्रहर होता है, यानी लगभग 2 से 6 सुबह 6 बजे तक का समय, यह वात का समय होता है। वात का गुण है गति देना, चलायमान करना। शरीर से मल मूत्र का विसर्जन भी वात की ही प्रक्रिया है। ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्मांड की ऊर्जा प्राण अपने चरम पर होती है,
तो वह शरीर के वात दोष को भी प्रभावित करती है। यह एक प्राकृतिक सामंजस्य है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जागरण आपके शरीर की ऊर्जा को भी जागृत करता है, जिससे वात की गति बढ़ती है और आपको मूत्र विसर्जन की इच्छा होती है। तो जिसे आप केवल एक शारीरिक क्रिया समझ रहे हैं, वह वास्तव में आपके शरीर का ब्रह्मांडीय घड़ी के साथ तालमेल बनना है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि बाहर ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है वही मेरे भीतर भी हो रहा है। यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड के एकात्म होने का अद्भुत प्रमाण है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर यह इतना बड़ा संकेत है तो हमें करना क्या चाहिए? इस अवसर का लाभ कैसे उठाएं? अगली बार जब आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में पेशाब जाने के लिए खुले तो इसे एक बोझ या परेशानी मत समझिएगा। इसे एक सौभाग्य मानिएगा। एक ऐसा सौभाग्य है जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है। सबसे पहले जब आप उठें तो मन में क्रोध या झुंझलाहट न लाए, बल्कि मन ही मन उस अदृश्य शक्ति का धन्यवाद दे जिसने आपको इस अमृत बेला में जगाया है। शांति से उठकर शौचालय जाएं और वापस आने पर तुरंत बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश न करें, क्योंकि यही वह गलती है जो आप सब अब तक करते आए हैं। अपने हाथ, पैर और मुंह को ठंडे पानी से धोएं। ऐसा करने से आपकी बची हुई नींद भाग जाएगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। अब अपने घर के किसी शांत कोने में पूजा घर या यदि संभव हो तो खुली हवा में जाकर एक आसन पर बैठ जाएं। कोई बड़ी पूजा या कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। बस शांत होकर बैठे, अपनी आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि आपकी सांस कोई साधारण हवा नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य प्राण ऊर्जा है जो आपको कण कण को पवित्र कर रही है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी सारी नकारात्मकता, विचार और चिंताएं बाहर निकल रही है। कुछ पल इसी मौन में बिताएं, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड आपसे संवाद करना चाहता है। हो सकता है आपके मन में कोई हल मिल जाए जिसे आप महीनों से खोज रहे थे। किसी प्रियजन की याद आए जिसे आपके प्रेम और सहारे की आवश्यकता हो, या आपके भीतर एक असीम शांति का अनुभव हो। एक ऐसी शांति जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं या ओम मंत्र का धीमी आवाज में जाप कर सकते हैं। ओम की ध्वनि इस समय ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ एकाकार हो जाती है और आपकी चेतना को ऊपर उठाती है। आप अपने पितरों को याद कर सकते हैं और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि वे आप और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। शुरुआत में हो सकता है कि आपका मन भटके और नींद वापस सताए, पर हार न माने। केवल 5 या 10 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको इस समय बैठना अच्छा लगने लगेगा और आपका शरीर व मन इस दिव्य मुलाकात के लिए आतुर होने लगेगा। हर रात जब आप इस नियम का पालन करेंगे तो जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगेंगे। आपके चेहरे पर अलग तेज आएगा। मन में बेवजह की चिंता और भय समाप्त होंगे। रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपसे सलाह मांगने लगेंगे। आपको भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। आपने उस समय का सदुपयोग करना सीख लिया है जब ब्रह्मांड अपनी सारी शक्तियां लुटा रहा होता है। आपने उस खजाने की चाबी पाली है जिसे लोग जीवन भर ढूंढते रहते हैं। यह दिव्य शक्ति आपको हर रोज मौका देती है और अब इसे नज़रअंदाज न करें। आपकी नींद का टूटना समस्या नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। यह संकेत है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपके जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना, सोना और जिम्मेदारियां पूरी करना ही नहीं, बल्कि एक उच्चतर आध्यात्मिक लक्ष्य है। इस घटना को गले लगाएं, इसे
ब्रह्मांड का प्रेम पत्र समझे जो आपके लिए भेजा गया है। इसे पढ़े और अपने जीवन में उतारे। आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। भीतर से शांत, बाहर से सफल और आत्मा से तृप्त। अगली बार जब रात के सन्नाटे में 3 से 5 बजे आपकी आंखें खुले तो चौंकिए मत, मुस्कुराइए और मन में कहिए, मैं जानता हूँ यह किसकी पुकार है, मैं तैयार हूँ। यह ज्ञान हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है और हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा हुआ खजाना है। आज हमने केवल उस खजाने से एक छोटा सा मोती आपके सामने रखा है। ऐसे न जाने कितने ही रहस्य हमारी संस्कृति और परंपराओं में छिपे हुए हैं। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त यदि आप उनका प्रेम आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें। यह जानकारी आपकी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।